हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कल के हुए हादसे के बारे में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि कल रात करीब 8 बजे शुक्रवार का दिन था, तो उस समय एक प्लेन क्रैश हुआ और उस प्लेन क्रैश में कई लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल भी हुए। तो आज इस सेशन को मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको इस सेशन में मिलेंगे, तो आप सेशन के लास्ट तक जुड़े रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है और काफ़ी चर्चा में भी है। ठीक है फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेडलाइन को। तो हेडलाइन में लिखा हुआ है 15 किल्ड एज एआई फ्लाइट स्किड्स ऑफ कैलिकट एयरपोर्ट रनवे। तो 15 किल्ड, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको सीखना है कि ये किल्ड क्यों दिया गया है। देखिए, जब भी आपको किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हेडलाइन में मिल जाती है तो इसका मतलब वह सेंटेंस पैसिव का होता है। 15 किल्ड यानी कि 15 लोग मारे गए। एज, एज का मतलब है यहाँ पर वैन, एज का मतलब यहाँ पर वैन से, जब, यानी कि 15 लोग मारे गए जब ए आई फ्लाइट स्किड्स ऑफ, ए आई का मतलब यहाँ पर एयर इंडिया, एयर इंडिया की एक फ्लाइट स्किड ऑफ कर गई। स्किड ऑफ मतलब फिसल गई। तो 15 लोग मारे गए जब एयर इंडिया की एक फ्लाइट स्किड ऑफ कर गई। कहाँ पर? कैलिकट एयरपोर्ट के रनवे पर। कैलिकट एक जगह है, कैलिकट का एक एयरपोर्ट है और उस एयरपोर्ट का एक क्या है, रनवे है। रनवे में आपको बता देना चाहूँगा, रनवे आप उस रोड को, उस सड़क को बोलते हो जहाँ पर जो एयर मतलब प्लेन है वहाँ पर लैंड करता है और टेक ऑफ करता है। ठीक है, तो उस जगह को, उस रोड को आप बोलते हैं रनवे। अब समझिएगा कि 15 लोग मारे गए जब मतलब एयर इंडिया की एक फ्लाइट स्किड ऑफ कर गई, यानी कि फिसल गई कैलिकट एयरपोर्ट रनवे पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस हेडलाइन का मीनिंग हुआ। चलते हैं और एक और हेडलाइन यहाँ पर दी गई है तो आपको ये समझनी होगी। देखिए लिखा हुआ है कि प्लेन वॉज ट्राइंग। देखिए वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी, तो पास्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस हुआ। प्लेन वॉज ट्राइंग यानी कि प्लेन कोशिश कर रहा था टू लैंड, उतरने की। लैंड मतलब उतरना, तो प्लेन मतलब उतरने की कोशिश कर रहा था एट टेबल टॉप एयरपोर्ट। तो एक एयरपोर्ट था और टेबल टॉप एयरपोर्ट था। अब देखिए टेबल टॉप एयरपोर्ट कैसा होता है। टेबल टॉप एयरपोर्ट आप उस एयरपोर्ट को बोलते हैं जो पहाड़ी इलाके पर, ऊंचे स्थान पर, ठीक है, तो ऊंचे स्थान पर पहाड़ी इलाके पर बना होता है। ठीक है, तो प्लेन वॉज ट्राइंग टू लैंड एट टेबल टॉप एयरपोर्ट एमिड हैवी रेन। एमिड मतलब के बीच में, हैवी रेन मतलब भारी बारिश। तो भारी बारिश के बीच में जब प्लेन मतलब कोशिश कर रहा था उतरने की टेबल टॉप एयरपोर्ट पर, ठीक है, तब ये हादसा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये हेडलाइन भी ठीक से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं पूरी न्यूज़, पूरा आर्टिकल क्या कहता है, पूरी न्यूज़ क्या कहती है, ये अब हम धीरे धीरे आसानी से समझते हुए जाएंगे। तो सेशन के लास्ट तक आप बने रहे। ठीक है, तो आपके लिए ये न्यूज़ मतलब कई पर्सपेक्टिव से मतलब इंपॉर्टेंट है। आप इसको इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तब भी ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको मतलब अपडेट्स भी करते रहना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से भी ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे की कहानी को हम समझते हैं। देखिए एटलीस्ट 15%, अब एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट 15% इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब शामिल करके, इंक्लूडिंग द पायलट एंड को पायलट, यानी कि इंक्लूड करके, यानी कि किसको इंक्लूड करके, पायलट को और पायलट के साथ में जो और लोग होते हैं, को पायलट जो होता है एक, उसको भी शामिल करके 15 जो लोग थे वर किल्ड, वो क्या हुआ, मारे गए। वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव का सेंटेंस हो गया। यानी कि 15 लोग, कम से कम 15 लोग शामिल करके, किसको, पायलट को, और पायलट के साथ में एक और जो को पायलट था उसको भी शामिल करके 15 लोग मारे गए। एंड और 153 इंजर्ड, और 153 लोग घायल भी हो गए। वैन, वैन यहां पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, आगे के सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। वैन, जब आ वंदे भारत मिशन फ्लाइट, तो उस फ्लाइट का नाम था वंदे भारत मिशन। जब एक वंदे भारत मिशन फ्लाइट फ्रॉम दुबई, कहां से आई थी वो, दुबई से, ओवरशॉट द रनवे, तो क्या कर गई, रनवे पर वो ओवरशॉट कर गई। अब देखिए ओवरशॉट का मतलब क्या होता है। देखिए किसी रनवे की मतलब एक सीमा होती है और उस सीमा के बाहर आप निकल जाते हो। जैसे मैं कहूँ कि ये हमारा रनवे है
और प्लेन यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, तो और यहाँ से आगे वो निकल गया, यानी कि वो ओवरशॉट कर गया। तो यहाँ पर प्लेन जाकर के ओवरशॉट कर गया, यानी कि उस रनवे से वो आगे मूव कर गया, निकल गया। तो जब एक वंदे भारत मिशन जो फ्लाइट थी वो मतलब दुबई से थी, वो ओवरशॉट कर गई रनवे पर। और रनवे कहाँ पर था? एट कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो रनवे है वहाँ पर जो दुबई से फ्लाइट आई थी जिसका नाम था वंदे भारत मिशन, वो मतलब ओवरशॉट कर गई, आगे निकल गई, तब ये हादसा हुआ। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे दिया है उस वंदे भारत मतलब मिशन फ्लाइट का ब्रोक इनटू टू पार्ट्स। वो मतलब जो प्लेन था, जो वंदे भारत मिशन फ्लाइट थी, ब्रोक यानी कि टूट गई, इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में, एंड फेल और जा गिरी। फेल का मतलब गिरना, एंड फेल इनटू अ डीप गॉर्ज। गॉर्ज का मतलब होता है वैली, घाटी, ठीक है, पहाड़ी इलाका। और पहाड़ी इलाके से ऊपर से जब आप देखते हो निचले स्तर पर, तो उस निचले स्तर को हम बोलते हैं वैली, घाटी, या आप कह सकते हो खाई। तो एक खाई में जाकर के वो गिरा अराउंड 8 PM, लगभग 8 बजे ऑन फ्राइडे को, शुक्रवार को। तो ये पूरा हादसा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये पहला पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और आगे की कहानी को जरा हम समझने का काम करते हैं। बहुत ही इम्तनान से हम समझेंगे इसको। ठीक है, बहुत ही सीक्वेंस वे में हम इसको जानेंगे। ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल है और द हिंदू न्यूज़पेपर की आप वैल्यू अच्छे से समझते होंगे अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं और आगे के पैराग्राफ को समझने का काम करते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि द इंजर्ड मतलब जो घायल लोग थे। देखिए इंजर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, द आपने लगा दिया कि वही लोग जो घायल हुए। ठीक है, आपने उनको डिफाइन कर दिया। द इंजर्ड पैसेंजर्स, और पैसेंजर्स यहाँ पर नाउन है, पैसेंजर्स मतलब यात्री। तो जो घायल यात्री हैं वर शिफ्टेड, उनको शिफ्ट किया गया, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर से पैसे बन गया। तो द इंजर्ड पैसेंजर्स वर शिफ्टेड टू हॉस्पिटल्स इन नियर बाई कोंडोटी। तो कोंडोटी के पास में जो अस्पताल है, कोंडोटी एक प्लेस का नाम है, तो कोंडोटी के पास में जो अस्पताल है वहां पर उनको शिफ्ट किया गया। एंड वेरियस हॉस्पिटल्स, और कई, वेरियस मतलब अन्य अलग अलग तरीके के, एंड वेरियस हॉस्पिटल्स इन मलप्पुरम एंड कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट्स। तो मलप्पुरम और कोझिकोडे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां के जो अलग अलग अस्पताल है वहां पर उनको भर्ती कराया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे की बात करते हैं। द कंडीशन तो आपको समझ में आता होगा, हालत, दशा। द कंडीशन ऑफ मैनी पैसेंजर्स एट दी कोझिकोडे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, एक अस्पताल है और जो कहाँ पर है, एट दी कोझिकोडे। तो मतलब जो कंडीशन है किसकी, मैनी पैसेंजर्स की, कोझिकोडे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर कई पैसेंजर्स की जो हालत है। ठीक है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, तो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कई लोगों की जो हालत है। एंड द मिम्स हॉस्पिटल्स, और कहाँ पर, मिम्स हॉस्पिटल में, इज सेड टू बी क्रिटिकल, कहा जाता है कि उनकी हालत जो कैसी है वो क्रिटिकल है, नाजुक है। ठीक है, कहाँ पर, कंडीशन किसकी, कई पैसेंजर्स की, और पैसेंजर्स कहाँ के, कोझिकोडे गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में और मिम्स हॉस्पिटल में। तो इन दोनों जगह के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ के जो पेशेंट्स हैं, वहाँ की जो पैसेंजर्स हैं, वहाँ की उनकी जो हालत है कही जा रही है कि इज सेड टू बी क्रिटिकल, यानी कि बताया जा रहा है कि उनकी हालत कैसी है, बहुत ही नाजुक है, बहुत ही क्रिटिकल है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल आपको समझ में आ गया होगा, क्रिटिकल एक एडजेक्टिव का काम करता है। देखिए तो क्रिटिकल मतलब कंडीशन के बारे में बोला जा रहा है। अब देखिए आगे की बात करते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं बचाव कार्य। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव, ऑपरेशंस मतलब जो भी ऑपरेशन चलाए जाते हैं बचाव के लिए। ठीक है, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस यानी कि बचाव कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशंस वर लेड, चलाए गए, लेड यहाँ पर लीड करना, तो लीड की थर्ड फॉर्म लेड, पैसिव का ये सेंटेंस बन गया। वर के साथ में, वॉच के साथ में, इजारम के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो पैसिव ही होता है। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस वर लेड यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए किसके द्वारा, बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम। डिजास्टर होती है तबाही, आपदा, तो यानी कि द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, यानी कि डिजास्टर को, किसी भी आपदा को जो मैनेजमेंट टीम करती है उसके द्वारा। पुलिस एंड फायर एंड रेस्क्यू पर्सनल, पुलिस के द्वारा और जो फायर होती है, आग की जो टीम होती है, फायर की जो टीम होती है,
उसके द्वारा एंड रेस्क्यू पर्सनल, रेस्क्यू मतलब बचाव, पर्सनल मतलब कर्मचारी। तो अब देखिए जो रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए गए थे किसको द्वारा चलाए गए थे, बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, कॉमला करके दिया पुलिस, एंड और एंड करके दिया है फायर, एंड आगे दिया है रेस्क्यू पर्सनल, पर्सनल मतलब कर्मचारी, तो बचाव के जो कार्यकारी मतलब कर्मचारी थे, फ्रॉम बोथ मतलब दोनों, दोनों कहाँ से, कोझिकोडे एंड मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट्स। तो कोझिकोडे और मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट से जो भी मतलब कर्मचारी थे रेस्क्यू वाले, और जो भी आग और पुलिस की जो टीम थी और जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम थी, उन सभी के द्वारा ये रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए गए। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की कहानी आपको अच्छे से, ठीक से, बहुत ही बारीकी से समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि मोर देन अ डजन एम्बुलेंसेस, डजन का मतलब तो आपको पता होगा एक दर्जन, 12 को आपको 12 की जो संख्या होती है उसको आप बोलते हैं डजन। तो मोर देन अ डजन एम्बुलेंसेस यानी कि 12 से ज़्यादा, एक दर्जन से ज़्यादा एम्बुलेंसेस फ्रॉम कोझिकोडे, ठीक है, फ्रॉम कोझिकोडे, कोझिकोडे से वर सेंट टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर भेजी गई। तो कोझिकोडे जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से एयरपोर्ट के लिए एक दर्जन से ज़्यादा एम्बुलेंसेस भेजी गई। ठीक है, यहाँ पर भी पैसे बनना है कि वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि सेंट, सेंड की जो थर्ड फॉर्म है तो वो भी सेंटेंस ये पैसिव का हो जाता है। फिर से समझिए कि मोर देन अ डजन एम्बुलेंसेस, एक दर्जन से ज़्यादा जो एम्बुलेंसेस थी फ्रॉम कोझिकोडे, कोझिकोडे से वर सेंट टू द एयरपोर्ट, कहाँ पर भेजी गई, एयरपोर्ट भेजी गई। एनडीआरएफ टीम, एनडीआरएफ टीम यानी कि जो बचाव कार्य में लगी रहती है, ठीक है, तो एनडीआरएफ टीम ऑल्सो रीच द साइट, एक एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंच गई, कहां पर, रीच द साइट, साइट मतलब उस स्थान पर, टू असिस्ट, असिस्ट मतलब मदद करना, हेल्प करना, टू असिस्ट विद द रेस्क्यू ऑपरेशन, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने के लिए एक एनडीआरएफ की टीम भी उस स्थान पर पहुंच गई। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे की न्यूज को हम समझते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है कि द बोइंग एयरक्राफ्ट, अब देखिए बोइंग एक कंपनी है अमेरिका की, अमेरिका की एक कंपनी है जो कि एयरक्राफ्ट बनाती है, तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि द बोइंग एयरक्राफ्ट यानी कि जो उस कंपनी का एयरक्राफ्ट था, किस कंपनी का, बोइंग कंपनी का। तो द बोइंग एयरक्राफ्ट, थोड़ा सा जूम में इसको कर लेता हूं आपके लिए, द बोइंग एयरक्राफ्ट कैरिंग 189 पैसेंजर्स, तो बोइंग क्राफ्ट जो कि कैरी कर रहा था यानी कि लेकर के जा रहा था 189 पैसेंजर्स एंड 6 क्रू, क्रू बोलते हैं उस प्लेन में सवार जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं टीम के, ठीक है, क्रू मेंबर्स आप उसको बोलते हो। तो द बोइंग एयरक्राफ्ट, जो बोइंग एयरक्राफ्ट जो कि 189 पैसेंजर्स को लेकर के जा रहा था एंड 6 क्रू, और उसमें 6 सदस्य जो मतलब पायलट के साथ में होते हैं, जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनको भी लेके जा रहा था। अटेम्प्टेड टू, अब उस अटेम्प्टेड टू यानी कि उसने प्रयास किया था, किसने प्रयास किया था, उस एयरक्राफ्ट ने, उस एयरक्राफ्ट ने यानी कि अटेम्प्टेड यानी कि प्रयास किया था टू लैंड, उतरने का, ठीक है, उस एयरक्राफ्ट ने, उस बोइंग एयरक्राफ्ट ने उतरने का प्रयास किया था एमिट्स यानी कि के बीच में, एमिट्स से हैवी टेलविंड्स, हैवी टेलविंड्स एंड रेन ऑन द टेबल टॉप रनवे, और रेन हो रही थी, बारिश हो रही थी टेबल टॉप रनवे। तो टेबल टॉप रनवे तो आप समझ गए होंगे, पहाड़ी इलाके पर जो रनवे होता है उस पर भारी रेन मतलब रेन हो रही थी उसके बीच में। और टेल विंड्स, देखिए टेल विंड्स, एक तो होता है टेल विंड्स और एक होता है हेड विंड। टेल विंड्स, देखिए टेल क्या होता है, पूंछ, और पूंछ कहां पर होती है, पीछे, तो पीछे से चलने वाली जो हवा होती है यानी कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में अगर हवा चल रही है तो उसको आप कहेंगे टेल विंड, और हेड विंड होती है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब मतलब जो बोइंग एयरक्राफ्ट था जो लेकर के जा रहा था 189 पैसेंजर्स को, जिसमें शामिल थे कुछ क्रू मेंबर्स, तो अब वो क्या कर रहा था, उसने उतरने की कोशिश की, अटेम्प्टेड टू लैंड यानी कि उसने उतरने की कोशिश की एमिट्स यानी कि के बीच में, एमिट्स हैवी टेलविंड्स, कुछ टेलविंड्स यानी कि जिस दिशा में प्लेन जा रहा था उसी दिशा की हवा चल रही थी, उसी टेलविंड्स के बीच में, एंड रेन ऑन द टेबल टॉप रनवे, और उसी बीच टेबल टॉप रनवे पर क्या हो रहा था, रेन चल रही थी, बारिश हो रही थी, इस बीच में उसने उतरने की कोशिश की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तभी यह हादसा हुआ। समझ सकते हो कि
मतलब समझ सकते हो कि कंडीशन क्या रही होगी कि देखियो, एक तो रेन हो रही थी, बहुत हैवी रेन थी, और मतलब वो फिर मतलब कैसा हो गया था, थोड़ा सा मतलब वेट हो गया था, जो प्लेस था वो वेट हो गया था, भीग गया था। तो इस मतलब ऐसी हालत में क्या होगा, और जो मतलब वो पहाड़ी पर भी है, तो आपको पता थोड़ी सी भी भूल चूक होती है तो ऐसा हादसा मतलब होना लाजमी है। आगे की बात करते हैं कि इट फेल्ड। अब देखिए, इट दिया है उस एयरक्राफ्ट के लिए। इट फेल्ड टू होल्ड ऑन मतलब होता है पकड़ बनाना। इट फेल्ड यानी कि वो असफल रहा, जो प्लेन था वो असफल रहा, फेल हो गया। टू होल्ड ऑन पकड़ बनाने में, पकड़ किस पर बनाने में, द रनवे, रनवे पर पकड़ बनाने में मतलब वो नाकामयाब रहा। ड्यू टू मतलब के कारण, ड्यू टू पुअर वेदर, खराब मौसम के कारण मतलब वो पकड़ बनाने में उस रनवे पर मतलब असफल रहा। ड्यू टू पुअर वेदर कंडीशंस, तो पुअर वेदर कंडीशंस यानी कि खराब मौसम के जो हालात थे उसके चलते वो जो प्लेन था मतलब पकड़ नहीं बना सका उस रनवे पर। एंड स्किडेड, और मतलब वो फिसलता रहा। एंड स्किडेड फॉर मोर देन 75 मीटर, 75 मीटर तक मतलब वो फिसल करके गया, फिसलता रहा वो करीब 75 मीटर तक। ठीक है, देखिए अब चलते हैं आगे, आगे की कहानी को हम समझते हैं। ठीक है, अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आता है, आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई डाउट अगर आपका रहता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखिए आगे चलते हैं। दी एक्सीडेंट वॉज सिमिलर। अब देखिए एक्सीडेंट, ये जो एक्सीडेंट हुआ, जो हादसा हुआ है, उसको बताया जा रहा है कि द एक्सीडेंट वॉज सिमिलर। ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो सिमिलर था, समान था किसके, टू द फेटल क्रैश। फेटल होता है मतलब घातक, जानलेवा। टू द फेटल क्रैश ऑफ अनदर, एक दूसरे जो मतलब एक दूसरा जानलेवा क्रैश हुआ था उसके समान था। ऑफ अनदर एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरक्राफ्ट दैट ओवरशॉट। ओवरशॉट का मतलब भी होता है, ओवरशॉट का मतलब अभी मैंने बताया था आगे निकल जाना, जहां तक आपका रनवे है उससे आगे निकल जाना, थोड़ा सा आगे मूव कर जाना। तो एक एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरक्राफ्ट था दैट ओवरशॉट, जो कि आगे निकल गया था। ओवरशॉट द मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से थोड़ा सा आगे निकल गया था 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले। तो 10 साल पहले एक एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरक्राफ्ट था जो कि ओवरशॉट कर गया था मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, करीब 10 साल पहले की बात है। तो ये हादसा जो हुआ ना उस घातक हादसे के समान था। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि 10 साल पहले भी एक ऐसा हादसा हुआ था, और उस प्लेन का नाम था एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरक्राफ्ट, जो कि आगे निकल गया था। और ये करीब 10 साल पहले की बात है, और जो क्रैश जो पहले हुआ था 10 साल पहले वो कैसा था, फेटल था, घातक था। ठीक है, तो उसके ही समान ये जो कल हादसा हुआ है वो उसके ही समान था। अब देखिए आगे की कहानी को, आगे की खबर को हम समझते हैं कि फॉलोइंग द एक्सीडेंट, फॉलोइंग होता है के चलते, यानी कि के बाद में, फॉलोइंग द एक्सीडेंट, और ये जो हादसा हुआ उसके चलते द एयरपोर्ट वॉज क्लोज्ड। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो फिर से पैसे बन गया। ठीक है, तो फॉलोइंग द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद में द एयरपोर्ट वॉज क्लोज्ड, एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। एंड फ्लाइट्स डाइवर्टेड, और जो फ्लाइट्स, जो अन्य जो फ्लाइट्स हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया, यानी कि उनके जो रूट्स थे वो बदल दिए गए। डाइवर्ट का मतलब होता है किसी की दिशा को बदल देना। तो जो बाकी की मतलब एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, जो फ्लाइट्स थी उनकी जो रूट्स थे उनको बंद मतलब बदल दिया गया, उनकी जो जो मतलब दिशा थी उनको बदल दिया गया। दी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, देखिए एविएशन एक ऐसी कंपनी होती है जो एयरक्राफ्ट बनाती है, जो प्लेन बनाती है। तो उसके डायरेक्टोरेट जो जनरल है किसके, ऑफ सिविल एविएशन, तो द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज़ ऑर्डर, उन्होंने क्या किया है, हैज़ ऑर्डर मतलब आदेश दिए हैं। किसके आदेश दिए हैं, अ डिटेल्ड इंक्वायरी इनटू द मैटर, इस मामले में, इस मैटर में एक डिटेल्ड इंक्वायरी के मतलब उन्होंने आदेश दे दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है पूरा मामला। एक पैराग्राफ अभी आपका और बचा है जिसको हमें समझना है। बिल्कुल आप हताश ना हो, बिल्कुल आप परेशान ना हो। ठीक है, बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी वे में ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। आप इसको 2-3 बार रीड ज़रूर करें तो आपको ये पूरी कहानी, पूरा आर्टिकल अच्छे से समझ में आने लगेगा। अब देखिए आगे चलते हैं। द इंडियन कंसल्टेट्स, देखिए समझिएगा, कंसल्टेट्स हम बोलते हैं एम्बेसी को, एम्बेसी, एम्बेसी, ये आप इसको समझने की ज़रूरत है।
एम्बेसी हमारे राजदूत होते हैं जो कि किसी और कंट्री में जाकर के बैठे होते हैं। अगर हमारे किसी भी नागरिक को कोई परेशानी होती है विदेश में जाकर के, तो वहाँ पर जो एम्बेसी बैठी रहती है, एम्बेसी यानी कि हमारे जो लोग होते हैं, हमें जो रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया को जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि लगभग हर देश की अपनी एक एम्बेसी होती है विदेशों में, यानी कि हर कंट्री में। ठीक है, तो जितने भी कंट्रीज होती है वहाँ पर हमारी एम्बेसी होती है और वो देख रेख करती है अगर कोई भी बुरा हादसा उनके साथ में हो जाता है। ठीक है, तो उसी को आप कंसल्टेट्स भी बोल सकते हो, उसी को आप एम्बेसी भी बोल सकते हो। हिंदी में हम इसको राजदूत कहते हैं। तो हमारे कुछ राजदूत वहाँ पर बैठे रहते हैं। द इंडियन कंसल्टेट्स इन दुबई, कहाँ पर? दुबई में जो हमारे इंडियन कंसल्टेट्स हैं, जो एम्बेसी है हमारी, एंड एंड शारजहां। तो दुबई में और शाह में, जो शारजाह में हमारे जो कंसल्टेट्स हैं भारतीय हैं, जो कि द इंडियन कंसल्टेट्स इन दुबई एंड शारजाह हैव एक्टिवेटेड, उन्होंने क्या किया है? एक्टिवेट कर दिया, चालू कर दिया। क्या चालू किया है? 5 हेल्पलाइन नंबर्स, 5 हेल्पलाइन नंबर्स उन्होंने चालू कर दिए हैं टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए। वहां पर आप जानकारी दे सकते हो टू द फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स के लिए। तो परिवार के जो सदस्य हैं, यानी कि जो घायल हुए हैं उनके जो परिवार के सदस्य हैं, वहाँ पर उस एम्बेसी में उस कंसल्टेट्स को जाकर के, जो कि दुबई में और शारजाह है, तो उन्होंने ये आदेश दिए हैं कि मतलब उन्होंने 5 जो हेल्पलाइन नंबर चालू किए हैं, वहाँ पर क्या कर सकते हो आप? मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हो टू द फैमिली मेंबर्स को ऑफ द एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट के जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको आप क्या कर सकते हो? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हो। उसके लिए मतलब भारतीय जो मतलब कंसल्टेट्स हैं उन्होंने 5 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। वी प्रे, हम मतलब प्रे करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं फॉर द वेलबींग मतलब कल्याण के लिए, यानी कि कोई बंदा ठीक हो जाए उसके कल्याण के लिए हम मतलब प्रे करते हैं। और प्रे किसके लिए कर रहे हैं? और पैसेंजर्स, यात्रियों के लिए, एंड क्रू, और जो मतलब जहाज में जो क्रू मेंबर्स थे, जो मतलब पायलट के साथ के होते हैं, और जो भी एयर होस्टेस वगैरह होते हैं, तो क्रू मेंबर्स हम उनको बोलते हैं। तो वी प्रे, हम मतलब प्रार्थना करते हैं फॉर वेलबींग ऑफ पैसेंजर्स एंड क्रू। आवर हेल्पलाइंस, इतनी जो हेल्पलाइंस है वो दी गई हैं। ठीक है, ये जो हेल्पलाइंस हैं डॉक्टर, ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर अमनपुरी कंसल जनरल, ठीक है, डॉक्टर अमनपुरी जो कि कंसल जनरल ऑफ इंडिया जो कि हैं सेड, उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि मतलब प्रार्थना कर रहे हैं क्रू मेंबर्स के लिए और जो पैसेंजर्स उसमें सवार थे उनके लिए। ये कहा है डॉक्टर अमनपुरी ने, जो कि कंसल जनरल हैं किसके? ऑफ इंडिया सेड, और उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, द हेल्पलाइन नंबर इन शारजहां, तो शारजहां की जो हेल्पलाइन नंबर है फॉर अपडेट्स, यानी कि अपडेट्स के लिए, ताज़ा खबरों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है इज इतनी 971659700303। तो ये मतलब हेल्पलाइन नंबर है शारजहां के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी उन्होंने चलाए हैं, जारी किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को शेयर करें और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।